सुकेश चंद्रशेखर ने जेल से लेटर बम भेजे। उसके बाद आज फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को चिट्ठी लिखी है। सुकेश चंद्रशेखर ने अपने किए गए दावों पर जोर देते हुए कहा कि यदि मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरे साथ नार्को टेस्ट कराने की आप हिम्मत रखें। सुकेश चंद्रशेखर ने कहा कि आपके 3 प्रमुख सहयोगी जनता का पैसा लूटने और भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद हैं और अब आप भी जल्द ही तिहाड़ क्लब का हिस्सा बनने वाले हैं, क्योंकि केजरीवाल जी आपकी मुख्य सूत्रधार हैं। दरअसल सुकेश का दावा है कि जेल से उगाही की जा रही रकम के मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल ही हैं। आपको याद होगा कि करोड़ों रुपए की ठगी तथा मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के उपराज्यपाल को खत लिखा था। इस चिट्ठी में सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तथा पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ उनकी नई शिकायत पर विचार करने की अपील की थी। इससे 2 दिन पहले ही सीबीआई ने दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन तथा पूर्व जेल अधीक्षक राजकुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले के तहत तहकीकात करने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल से अनुमति मांगी थी। सीबीआई ने कहा कि दोनों पर जेलों में सुरक्षा प्रदान करने के बदले जेल के कैदी और ठग सुकेश चंद्र से मोटी रकम वसूलने का आरोप है। सुकेश चंद्रशेखर ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखते हुए कहा कि सत्येंद्र जैन तथा आपकी कठपुतलियों यानी जेल प्रशासन के खिलाफ मेरी शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने और विस्तृत जांच की मांग करने वाले सीबीआई को लेकर आपने जो बयान दिए हैं उसके जवाब में मैं अपना बयान दे रहा हूं। सुकेश चंद्रशेखर ने कहा कि सबसे पहले तो यदि आप किसी भी भ्रष्टाचार में सम्मिलित नहीं हैं तो मेरे बारे में बात करने से पहले आप सीबीआई की जांच का स्वागत कीजिए तथा जैसा मैंने पहले सुझाव दिया था, नार्को टेस्ट की हिम्मत रखिए। आपको और आपके साथ घोटाले में जुड़े लोगों को मेरे ऊपर टिप्पणी करने का कोई भी अधिकार नहीं है। यदि मैं देश का सबसे बड़ा ठग हूं तो कानून और अदालतें इसका फैसला करेंगी। पहले आप स्वयं को देखिए। ये बातें सुकेश चंद्रशेखर ने जेल से अरविंद केजरीवाल के लिए कही और कहा आपके 3 प्रमुख सहयोगी जनता का पैसा लूटने तथा भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद हैं और जल्द ही आप भी तिहाड़ जेल के क्लब का हिस्सा बनने वाले हैं। ये सुकेश चंद्रशेखर ने सीएम केजरीवाल के नाम चिट्ठी लिखी है। भैया दूज के पर्व पर बसों को लेकर बड़ी खबर आ रही है। ये खबर उत्तर प्रदेश से भाई बहन को फोन कर पूछती है कि भैया कितनी देर में आ रहे हो। भाई कहता है बहन 2 घंटे से बस का इंतजार कर रहा हूँ, मेरठ की बस ही नहीं मिल पा रही है, बस मिलती है तो आ रहा हूँ। बहन कहती है भैया जल्दी आना। रुड़की बस अड्डे पर भैया दूज के मौके पर बसों का इंतजार कर रहे अधिकांश भाई फोन पर कुछ इसी तरह बहनों से बतियाते रहे। 2 से 2.5 घंटे इंतजार करने के बाद ही मेरठ दिल्ली की बस मिल पा रही थी। बस में भी यात्रियों को खड़े होकर ही सफर करना पड़ रहा था। भीड़ के आगे रोडवेज की बसें कम पड़ गई। भैया दूज के मौके पर रुड़की डिपो पर सुबह 4 बजे से भीड़ आना शुरू हो गई, जिसके चलते रुड़की डिपो में एक एक कर दिल्ली के लिए बसों को रवाना किया गया। भीड़ को देखते हुए दोपहर 1 बजे तक 17 बसों को दिल्ली के लिए रवाना किया गया। इसके बावजूद भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही। पूछताछ काउंटर पर लोग बार बार जाकर मेरठ दिल्ली की बसों के बारे में जानकारी लेते दिखाई दिए, लेकिन कोई भी सटीक जानकारी नहीं दे पा रहा था। इस बात को लेकर यात्री ने हंगामा भी कर दिया। यात्री सुरेंद्र कुमार, ऋषिपाल, सुनील कुमार ने बताया कि 2 से 2.5 घंटे इंतजार करने के बावजूद रोडवेज बस नहीं मिल सकी। परिवहन निगम ने भैया दूज को देखते हुए अतिरिक्त बसों की व्यवस्था भी नहीं की।
जबकि त्योहारी सीजन में बसों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए थी। वहीं हरिद्वार, देहरादून एवं ऋषिकेश डिपो से आ रही अधिकांश बसें पीछे से ही भरी हुई आ रही थी, जिसकी वजह से यात्रियों को इन बसों में खड़े होकर सफर करना पड़ा। 53 सीटर बस में 70 सवारियों तक भरी हुई थी। इस संबंध में रुड़की डिपो की केंद्र प्रभारी राजकुमारी ने बताया कि डिपो से 4 बसों को दोपहर के बाद से भेजा गया है। हरिद्वार से रुड़की जाने वाले यात्रियों को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ा। दरअसल हरिद्वार बस अड्डे से चालक परिचालक सवारियों को पहले ही कह रहे थे कि रुड़की की कोई भी सवारी बस में न बैठे। बसें फुल होने के कारण बाईपास से हरिद्वार से सीधे दिल्ली जाएंगी। इसकी वजह से रुड़की आने जाने वाले यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ी। ऐसी स्थिति देहरादून से दिल्ली जाने वाली बसों की भी रही। दिल्ली की बसें बाया सालियर बाईपास होकर निकल गई। रुड़की डिपो से 3 बसें स्टाफ के अभाव के कारण खड़ी रही। दरअसल इन बसों में जिन चालक परिचालक की ड्यूटी लगाई गई थी वह समय से ड्यूटी पर नहीं पहुंचे, जिसकी वजह से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बस आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए न्यूज़ आप तक 24।